नमस्कार। आज हम साइकिलिंग की दुनिया में थोड़ा अंदर झांक रहे हैं, उन लोगों पर जो एक्शन के ठीक बीच होते हैं पर अक्सर दिखते नहीं। मेरा मतलब है अंतर्राष्ट्रीय कमिश्नर यानी कमिसेयर्स। हमारे पास यूनियन साइकिलिस्ट इंटरनेशनल मतलब यूसीआई, जो साइकिलिंग की ग्लोबल बॉडी है, उनका एक दस्तावेज है, खासतौर पर इन अधिकारियों के लिए बनाया गया कोड ऑफ कंडक्ट या कहें तो आचार संहिता। जी हाँ। तो आज हम इसी कोड को थोड़ा खोलकर देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इन अधिकारियों से क्या क्या उम्मीदें रखी जाती हैं। ये सिर्फ रेफरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये मैदान पर यूसीआई के प्रतिनिधि हैं, उनका चेहरा है। सही। और ये जो कोड है ये सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है, ये असल में वो ऊंचे स्टैंडर्ड्स दिखाता है, नैतिक भी और पेशेवर भी, जो यूसीआई अपने कमिश्नरों से चाहती है। खेल की जो साख है, इंटेग्रिटी है, उसे बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी माना जाता है। यूसीआई के सारे नियम मान्य होंगे, सारे कायदे कानून, जिसमें उनका अपना एथिक्स कोड भी शामिल है। ये कोई सलाह नहीं, ये तो मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये बाध्यकारी है। और सिर्फ नियम ही नहीं, उनमें कुछ खास, आप कह सकती हैं, मानवीय गुण भी होने चाहिए। अच्छा, जैसे कि व्यवहार कुशलता माने टैक्ट, ताकि वो मुश्किल हालात को बिना किसी झगड़े के संभाल सकें। फिर सहानुभूति, एम्पैथी, दूसरों का नजरिया समझने की काबिलियत। थोड़ा करिश्मा, ताकि टीम में माहौल अच्छा रहे। और अधिकार, अथॉरिटी भी जरूरी है, लेकिन बिना किसी घमंड या तानाशाही के। और हाँ, जिम्मेदारी लेना, और जो पैनल मिल के फैसला लेता है उसका सम्मान करना, ये बहुत अहम है। दिलचस्प है। इसमें रोजमर्रा के बर्ताव पर भी काफी जोर दिया गया है। मतलब हमेशा एकदम प्रोफेशनल रवैया, भाषा विनम्र हो, संयम रखना। खासतौर पर लिखा है शराब पीना बिल्कुल मना है, इवेंट चाहे कितने भी दिन का हो। हाँ, बिल्कुल उसका भी जिक्र है। और दूसरों की इज्जत करना, ये तो है ही। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर। इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी। यहां तो मामला काफी सख्त लगता है। हाँ, बहुत ज्यादा। उन्हें राइडर्स से, टीमों से, आयोजकों से, मतलब सबसे पूरी तरह आजाद और निष्पक्ष रहना होता है। कोई पक्षपात नहीं। और अगर कोई भी ऐसी स्थिति बनती है जिससे उनकी निष्पक्षता पर जरा भी शक हो सकता है, तो उन्हें फौरन यूसीआई को बताना होगा। तुरंत बताना होगा। जी। और एक और बात, वो किसी भी तरह का तोहफा या कोई फेवर नहीं मांग सकते जिससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठे। हाँ, अगर कोई छोटा मोटा बिल्कुल प्रतीकात्मक तोहफा है जिसकी कोई खास कीमत नहीं, तो वो शायद ले सकते हैं। अच्छा, छोटे मोटे। हाँ, लेकिन मकसद यही है कि कोई शक की गुंजाइश ही ना रहे। अगर कोई महंगा तोहफा लेगा तो दूसरों को लग सकता है ना कि ये निष्पक्ष नहीं रहेंगे। यूसीआई इस धारणा से भी बचना चाहती है। समझ गया। और कुछ चीजें तो बिल्कुल ही मना है, जैसे राइडर्स से ऑटोग्राफ मांगना या उनकी जर्सी मांगना। ये थोड़ा अजीब नहीं है? है तो सुनने में अजीब लगता है। या फिर इवेंट में अपने परिवार या दोस्तों को बुलाना, भले ही सारा खर्चा आप खुद उठा रहे हो, ये भी मना है। हाँ, ये भी मना है। और इवेंट के दौरान या उसके फौरन बाद राइडर्स के साथ घुलना मिलना, हैंगआउट करना, वो भी नहीं कर सकते। देखिए, इसके पीछे सोच यही है कि एक पेशेवर दूरी, एक प्रोफेशनल डिस्टेंस बनी रहे। कमिश्नर वहां अथॉरिटी है, दोस्त नहीं। इससे किसी भी तरह के फेवरेटिज्म के आरोप से बचा जा सकता है। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा, अब उनकी इवेंट से जुड़ी जिम्मेदारियों पर आते हैं। जी। उनका काम असल में इवेंट शुरू होने से पहले ही चालू हो जाता है। आयोजक से कांटेक्ट करना, जो टेक्निकल गाइड होती है उसे ध्यान से पढ़ना, चेक करना, और जो बाकी साथी कमिश्नर हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, ताकि सब एक पेज पर हों। और इवेंट के दौरान क्या मुख्य काम होते हैं? इवेंट के दौरान आयोजक से मिलना, उनके साथ पूरा सहयोग करना ताकि रेस बिना किसी दिक्कत के चले, और जो एंटी डोपिंग इंस्पेक्टर होते हैं उनके साथ मिलकर काम करने का पूरा प्रोसेस तय करना, ये भी उनकी जिम्मेदारी है। तो मतलब इवेंट खत्म होने पर भी काम खत्म नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इवेंट के बाद उन्हें ये पक्का करना होता है कि रैंकिंग सही से बनी है, रेस कम्युनिके मतलब जो ऑफिशियल बुलेटिन होता है रेस का, वो जारी हो गया है, एंटी डोपिंग की प्रक्रिया ठीक से हुई है या नहीं, और सारे जरूरी कागजात यूसीआई तक पहुंच गए हैं। अच्छा। इसके अलावा आयोजक के साथ एक डीब्रीफिंग मीटिंग भी होती है। उसमें इवेंट की अच्छी बातें, बुरी बातें, सब पर चर्चा होती है और सुधार के लिए सुझाव भी दिए जाते हैं। और एक बहुत जरूरी बात, ये सारी जिम्मेदारियां वो किसी और को नहीं दे सकते, उन्हें खुद करनी होती हैं। समझ गया। मीडिया और सोशल मीडिया को लेकर भी कुछ नियम हैं, और वो भी मुझे काफी सख्त लगे। हाँ, है। मीडिया के मामले में नियम बिल्कुल साफ है। कमिश्नर कभी भी पब्लिक में जाकर अपने पैनल के किसी फैसले का बचाव नहीं करेंगे।
अगर मीडिया कुछ पूछता है तो उन्हें हमेशा ऑफिशियल रेस कम्युनिके देखने को कहा जाएगा। बस वही आधिकारिक सोर्स है। और जो बड़े इवेंट्स होते हैं जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप या ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड टूर रेस, उनमें तो कमिसेरों का मीडिया से मतलब टीवी, रेडियो, प्रेस किसी से भी बात करना पूरी तरह मना है। अरे वाह, पूरी तरह मना है। और सोशल मीडिया पर उसका क्या? वहां भी उतनी ही सख्ती है। यूसीआई के बारे में या अपनी भूमिका के बारे में ऑनलाइन शिकायत करना, किसी फैसले पर कमेंट करना, कोई अवैध चीज पोस्ट करना या इवेंट की कोई अंदरूनी जानकारी, फोटो या वीडियो शेयर करना, सब मना है। हाँ, या फिर यूसीआई से जुड़ी किसी बहस में ऑनलाइन पड़ जाना, ये सब बिल्कुल मना है। सीधा सा नियम दिया गया है, अगर कोई शक है कि ये पोस्ट करना ठीक है या नहीं तो पोस्ट न करें। सेफ साइड रहो। बिल्कुल, ये सब उनकी निष्पक्षता और संस्था की इमेज बनाए रखने के लिए जरूरी समझा जाता है। सही है। और कुछ छोटे मोटे नियम भी हैं शायद। हाँ, जैसे वो यूसीआई के नाम से अपना पर्सनल ईमेल या बिजनेस कार्ड नहीं बना सकते, सिर्फ जो ऑफिशियल टेम्पलेट है वही इस्तेमाल करना है। जब वो ऑफिशियल ड्यूटी पर होते हैं तो उन्हें यूसीआई की दी हुई यूनिफॉर्म पहननी होती है। हाँ, मौसम के हिसाब से ब्लेजर या टाई में छूट मिल सकती है और बिना इजाजत वो किसी विज्ञापन वगैरह से नहीं जुड़ सकते। अच्छा, और उनके खर्चे वो कौन उठाता है? वो यूसीआई या फिर इवेंट का आयोजक उठाते हैं। वो किसी टीम या राइडर से या आयोजक से सीधे कोई पैसा नहीं ले सकते। ये सारे नियम मिलकर कमिसेर की एक खास छवि बनाते हैं कि वो यूसीआई के स्वतंत्र, निष्पक्ष और एकदम प्रोफेशनल प्रतिनिधि हैं। तो कुल मिलाकर जैसा हमने देखा, एक यूसीआई कमिश्नर होना सिर्फ सीटी बजावा या फ्लैग दिखाना नहीं है। जी, ये एक बहुत ही जटिल भूमिका है जिसमें नियमों को लागू करने के साथ साथ नैतिकता, निष्पक्षता और बाहरी दबावों के बीच एक मुश्किल संतुलन साधना पड़ता है। बिल्कुल। और ये बात हमें सोचने पर भी मजबूर करती है ना, कि खेल की जो अखंडता है उसे बनाए रखने के लिए क्या इस तरह की नियमबद्धता और बाहरी दुनिया से एक तरह का कह सकते हैं अलगाव, क्या ये वाकई जरूरी है, या फिर ये उन अधिकारियों पर कुछ ज्यादा ही दबाव डालता है जो पहले से ही इतना मुश्किल काम कर रहे हैं? ये एक सोचने वाली बात है।